नई सोच, सही दिशा की प्रस्तुति। संसार के सभी जीव अपना मंगल चाहते हैं, अपना शुभ चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं। अशुभ कोई नहीं चाहता, अमंगल कोई नहीं चाहता। छोटे से छोटा कोई जीव जंतु हो या कोई पशु हो, कोई पक्षी हो अथवा कोई मनुष्य हो, मनुष्य कोई पढ़ा लिखा हो या नादान हो, सभी जीव छोटे बड़े सभी जीव अपना मंगल चाहते हैं, सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं, जीवन की सुरक्षा चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता, पीड़ा कोई नहीं चाहते, अमंगल कोई नहीं चाहते। लेकिन सभी लोग स्वमंगल चाहते हैं, अपना अच्छा चाहते हैं, अपने कुटुंब कबीले का अच्छा चाहते हैं, अथवा अपनी जाति का बिरादरी का अच्छा चाहते हैं, अथवा जिनको वे चाहते हैं उन लोगों का अच्छा हो, उनका बुरा ना हो, उनका मंगल हो, उनका अशुभ ना हो, ऐसा वो चाहते हैं। ये स्वमंगल की कामना है। इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ छिपा है, ये मतलबी पना है, ये शुद्ध साधना नहीं है। ये साधना की, आध्यात्मिकता की परम उत्कृष्ट भूमिका नहीं है। ये एक सांसारिक परिवेश की कामना है कि हमारा शुभ हो, हमारा मंगल हो, हमारा बुरा ना हो, हमारा अच्छा हो, हमारे घर में आनंद मंगल हो, किसी प्रकार की दुर्घटना न घटे, हमको धन का तन का नुकसान ना हो, हमारे संबंध वगैरह विच्छेद ना हो, हमारे जीवन में कोई अशांति ना हो। ये स्वमंगल की कामना है, ये सर्वमंगल की कामना नहीं है। ये शुभ की भावना है, लेकिन ये खुद के और खुद के परिवार के शुभ की भावना है। सबके शुभ की, सबके मंगल की कामना नहीं है। देखने काबिल बात है, हर कोई व्यक्ति अपना शुभ चाहता है, अपना मंगल चाहता है, अपना हित चाहता है, लेकिन वो ये नहीं चाहता कि सबका हित हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इस अर्थ में जब अरिहंत परमात्मा को हम देखते हैं, अरिहंत परमात्मा के गुणों को जब आत्मसात करते हैं, तीर्थंकर प्रभु की मानसिक, कायिक, वैचारिक भूमिका को जब तलाशने का प्रयास करते हैं, तो एक बहुत बढ़िया बात उभर करके सामने आती है कि अरिहंत प्रभु तीर्थंकर परमात्मा वो भाव मंगल होते हैं, वो भावदया की पराकाष्ठा पर विराजमान होते हैं। उनकी मानसिक, वाचिक और कायिक स्थिति अलबेली होती है। वे लाजवाब होते हैं, वे स्वार्थ परक नहीं होते, वे सीमित दायरे में नहीं जीते। उनकी उदात्तता, उनकी उदारता, उनकी महानता, उनकी विराटता, उनकी भव्यता बड़ी निराली होती है। वे तुच्छ कामनाओं से परे होते हैं। वे अपने लिए कुछ नहीं चाहते, वे खुद के लिए नहीं जीते, वे सबके लिए जीते हैं। सर्व के उद्धार की कामना को लेकर के चलते हैं। प्राणी मात्र को सुख मिले, प्राणी मात्र को शांति मिले, जगत की समस्त जीव राशि को दुख न मिले, पीड़ा न मिले, अशांति ना हो, सबको सद्बुद्धि मिले, सम्यक ज्ञान मिले, सबके जीवन का उद्धार हो, कोई पतन को प्राप्त न करे, सबका उदय हो, ऐसी कामना तीर्थंकर परमात्मा के दिलो दिमाग में होती है। ऐसी भावना हर अरिहंत परमात्मा की मनस्थिति में समाहित होती है। सच तो यह है कि ऐसी कामना के बिना, ऐसी भावना के बिना कोई तीर्थंकर तीर्थंकर नहीं बनते। वे उत्कृष्ट भावदया के चिंतक होते हैं। वे मात्र चिंतक ही नहीं होते, वे विचारक भी होते हैं। वैसी परूपणा वे करते हैं, वैसा वे जीते हैं, जी करके वैसा वे दिखलाते हैं। वे मात्र दिखाने के लिए नहीं जीते, वे हकीकत में जीते हैं। उनकी ऐसी पवित्रतम मनस्थिति होती है कि सबका अच्छा हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो, किसी का बुरा ना हो। ऐसी मनस्थिति का निर्माण किसी के लिए भी सरल नहीं है। ऐसी उत्कृष्ट आध्यात्मिक स्थिति प्राप्त होना यह संभव नहीं है। यह बहुत गहरी साधना का प्रतिफलन है। ये हजारों लाखों वर्षों की तपस्या के बाद में मिली हुई अद्भुत उपलब्धि है, जो सिर्फ तीर्थंकरों के पास, सर्वज्ञों के पास, अरिहंतों के पास होती है। इतना होते हुए भी वे स्वार्थ के परिवेश में नहीं जीते। वे अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए,
अथवा अपने शिष्य प्रशिष्यों के लिए या अपने चाहने वालों के लिए नहीं, समग्र के लिए, सबके लिए, सर्व मंगल के लिए जीते हैं। इसीलिए वे भावदया से भरपूर होते हैं। सच कहूं, तीर्थंकर परमात्मा अरिहंत प्रभु मैत्री भाव के अलौकिक झरने होते हैं। वे भावदया के अक्षय स्रोत होते हैं, कभी नहीं सूखते। निरंतर उनके भीतर से भावदया बहती ही रहती है, करुणा की वे वर्षा करते ही रहते हैं। सभी जीवों को वे शांति देते हैं। उनके परिवेश में आने वाला कभी कोई अशांति प्राप्त नहीं करता, उन्हें सुनने वाला अशांति प्राप्त नहीं करता, उन्हें समझने वाला अशांति प्राप्त नहीं करता। कालांतर में उनके पद चिन्हों पर, उनके बतलाए हुए मार्ग पर चलने वाला भी सभी प्रकार की अशांतियों का निवारण करके परम शांति प्राप्त करता है। ऐसा अमोघ उपाय है तीर्थंकर परमात्मा का पथ, ऐसा रास्ता है अरिहंत प्रभु की ये महान साधनामय भूमिका। हर तीर्थंकर परमात्मा अपने जीवन काल में यही करते हैं, सबको यही सिखलाते हैं, शिष्यों को यही प्रेरणा देते हैं, ग्रंथों में यही बात वे समाहित करते हैं। इसीलिए अरिहंतों के वे ग्रंथ तीर्थंकर परमात्माओं का उपदेश कालजयी है। वो कल भी मूल्यवान था, आज भी वो अमूल्य है, कल भी वो समग्र संसार का मार्गदर्शन करेगा। वो शांति का द्योतक है। अहिंसा और करुणा उस उपदेश में कूट कूट करके भरी हुई है, क्योंकि तीर्थंकर परमात्मा अहिंसा और करुणामय होते हैं। कोई भी तीर्थंकर अरिहंत बिना अहिंसा के, बिना करुणा के नहीं होते। वापस वो अहिंसा और करुणा भी सामान्य कोटि की नहीं, असामान्य कोटि की होती है, परम उत्कृष्ट होती है, अद्भुत उनकी विचारधारा होती है। वे तो प्रतिपल यही सोचते हैं, सभी जीवों को शासन का रसिक बनाऊं, सभी को सन्मार्ग दूं, सभी के जीवन का उदय हो, सभी को अच्छा पथ मिले, ऐसी मैं कोशिश करूं। इसीलिए निरंतर उनके उपदेश इसी प्रकार बहते हैं। उनके उपदेशों में स्खलना नहीं होती, त्रुटि नहीं होती, कमी बेशी नहीं होती, तुच्छता नहीं होती, कमजोरी नहीं होती, विरोधाभास नहीं होता, किसी प्रकार की हीनता नहीं होती, उत्कृष्टता होती है, परम शांति की अनुभूति होती है। आंखें उन्हें देखती हैं, कान उन्हें सुनते हैं, हृदय उन्हें स्वीकार कर लेता है। हजारों लाखों जीवन उनको पाकर और उनके बाद उनके उपदेशों को पाकर बदल जाते हैं। भावदया, परम अहिंसा, करुणा की बहती हुई धारा, निर्मल ये स्रोत जो अक्षय है, कभी खूटता नहीं, कभी सूखता नहीं। इसे समझने जैसा है, इसे हर व्यक्ति को समझना चाहिए। हम अपना मंगल चाहते हैं, स्वमंगल चाहते हैं, सर्वमंगल की कामना कब करेंगे? सबका मंगल कब चाहेंगे? सबका भला हो, सबका शुभ हो, सबका अच्छा हो, सबका आनंदमय जीवन हो, ऐसा हम कब चाहेंगे? हम चाहते हैं तो कुछ का चाहते हैं, सबका नहीं चाहते। हम मतलबी हैं, हम सबको देखते ही नहीं, सबको समझते नहीं, सबको अपनाते नहीं, सबको अपना मानते नहीं, सब जीवों तक हमारा दृष्टिकोण पहुंचा नहीं है। हमने एक छोटा सा दायरा बना के रखा है। कहने को कह देते हैं हम उदार हैं, हम बहुत बड़े हैं, बड़े समाज के अधिकारी हैं या बड़े समाज के सदस्य हैं, हम पढ़े लिखे हैं, विद्वान हैं, हम टेक्नोलॉजी जानते हैं, आधुनिक युग में जीते हैं, लेकिन हम ब्रॉड माइंडेड नहीं हैं, हमें कुएं के मेंढक की तरह जीते हैं। आध्यात्मिक भूमिका में अगर देखें तो आपकी हमारी सबकी हैसियत एक कुएं के मेंढक से अधिक नहीं है। हम सिर्फ कुएं के इस किनारे से उस किनारे तक छलांगे लगाते हैं और मन में ये सोचते हैं कि हम बहुत बड़ी जमीन नाप रहे हैं।